कोई भी काम आसान नहीं होता। तुम कितना ही सोच लो या लोगों से पूछ लो, लेकिन सच बात तो ये है कि असली एक्सपीरियंस उसे करने के बाद ही मिलता है। तुम चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, बिजनेस वीडियो देख लो, काम से रिलेटेड वीडियो देख लो, सीख लो, समझ लो, और तुम सोचोगे कि मुझे तो सब आता है, लेकिन ये झूठ है। तुम्हें तब आएगा जब तुम वो काम खुद करो। मोटिवेशनल वीडियो हमें मोटिवेट करती है सिर्फ उस काम को करने के लिए, ना कि वो ये सिखा देती है कि वो काम किया कैसे जाएगा। वो काम किया कैसे जाएगा जब हम करेंगे, खुद से करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, ट्राई करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, तब वो काम हमें आएगा। जब हम नया काम शुरू करते हैं तब उसकी गहराई पता चलती है कि मैं कितने पानी में हूँ या काम कितने पानी में है। हम इस काम के बारे में कितना जानते हैं या इस दुनिया के बारे में, ये सब हमें उस काम को करने के बाद ही पता चलता है। किसी के बताने से समझ में नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी काम को करने से डरें। कुछ लोग कोई भी नया काम करने से डरते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो फेल होने से डरते हैं, और फेल होने से डरोगे तो कभी भी कोई भी नया काम नहीं कर पाओगे। एक मूवी का डायलॉग है और वो मेरा बहुत ही फेवरेट है कि हार के डर के कारण मैं रेस में हिस्सा ही नहीं लूंगा तो जीतूंगा कैसे। अगर आपको जीतना है तो रेस में हिस्सा तो लेना ही पड़ेगा। डर के वजह से कोई नया काम न करने से अच्छा है कि कोई काम करके हार जाओ। तुम हारने के बाद भी उन लोगों से बेहतर हो, महान हो, जिन्होंने डर के वजह से उस काम को नहीं किया। हर काम हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और यही सीख हमें आगे बढ़ाती है। हमें वो एक्सपीरियंस और वो नॉलेज मिलता है जो लोगों के पास नहीं है। जिन्होंने डर के वजह से वो काम नहीं किया, उनके पास वो नॉलेज नहीं है और वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी भर वो डर के वजह से कोई नया काम नहीं करेंगे और जैसी जिंदगी चल रही है वैसे वो चलने देंगे। लेकिन आप सब उन लोगों में से नहीं हो। आप डर को खत्म करेंगे और अपने दिमाग से, अपने रिसर्च से, अपने नॉलेज से कोई भी एक नया काम चुनेंगे और उसमें अपना लक आजमाएंगे। अगर जो लोग डरते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी सोच आप बदल सकते हो। आप ऐसा सोच सकते हो कि हारने के बाद ही सफलता मिलती है, तो हारने से क्या डरना, ये तो सफलता की सीढ़ी है, क्योंकि हार के आगे जीत है। हम ये क्यों नहीं मान लेते कि कोई भी नया काम करेंगे तो एक बार फेल होंगे, एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, 4 बार असफल होंगे, लेकिन 5वीं बार हम सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन 4 बार असफल होने के वजह से हमें जो नॉलेज और एक्सपीरियंस मिला है वो सारा हम उस 5वें काम में डाल देंगे और अंत में हम सफल हो जाएंगे। हमें इस तरह की सोच रखनी चाहिए। यही नियम है सफल होने के। हमें यही सोचना चाहिए कि हारने के बाद ही सफलता मिलती है, तो क्यों ना मैं हार जाऊं, क्यों ना मैं कुछ सीख जाऊं, कुछ नया सीख जाऊं अपनी लाइफ से। बस एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग नया काम शुरू करें तो रिस्क उतना ही लें जितना कि आप सह सको। कभी भी फर्स्ट टाइम में बड़ा रिस्क मत लो, क्योंकि जैसा भी आपने वीडियो में देखा होगा, किसी से सुना होगा, सोचा होगा, सारी रिसर्च करी होगी, वो सारी धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी आपके काम नहीं आएगी। कि आप अपने मन में, अपने दिमाग में प्लान बना लो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा दिए उसे फर्स्ट टाइम बिजनेस करने में और वो फेल हो गया बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातें, वीडियो पे कुछ देख लिया, यूट्यूब पर कुछ देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, और आप सोच रहे हो कि आपने सब कुछ सीख लिया, पूरी दुनिया समझ ली, लेकिन ये झूठ है। आप फर्स्ट टाइम में छोटे से शुरुआत करिए और उससे सीखिए। मैंने कहाँ गलती करी, वो बिजनेस फेल हो जाए तो दूसरा कुछ करिए, फिर उससे कुछ सीखने को मिलेगा आपको। फिर वो भी फेल हो जाए तो तीसरा कुछ करिए। रुकिए मत। जब आप 3-4 बिजनेस खुद से करेंगे और वो फेल हो जाएंगे तो अब आपको किसी बिजनेस की बुक पढ़ने की या किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही इतना सीख जाओगे कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खुद ही बना पाओगे। तो इसीलिए कोई भी नए बिजनेस को ट्राई करने के लिए छोटे लेवल से करें। किसी के लिए छोटा लेवल 10,000 से हो सकता है, किसी के लिए छोटा लेवल 1 लाख तक हो सकता है। वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। बस इतने से ही शुरुआत करिए। इतने से शुरुआत करने से खोने के बाद भी
आपको किसी बात का दुख नहीं होगा और आपके मन में ये फीलिंग आएगी कि मैंने खोया तो कुछ नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत मिला है। और आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने खोया बहुत थोड़ा है लेकिन सीखा बहुत कुछ है। और आपके दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडिया आएंगे कि यार मैंने इस बिजनेस से काफ़ी कुछ सीखा है, क्यों ना मैं कोई दूसरा बिजनेस या कुछ नया आइडिया ट्राई करूं और ये सारा एक्सपीरियंस उसमें लगाऊं। आपको खुद ही मन में एक फील होगा ऐसा। और क्योंकि आपने छोटे लेवल से शुरुआत की थी तो खोने का इतना दुख भी नहीं हुआ, तो ना ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ी। छोटे लेवल के 3-4 काम करिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फिर उन्हीं का एक्सपीरियंस बड़े काम में लगाए। जब आप ये सीख जाएं तब आप थोड़ा सा बड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। आप फिर अपने आप को लॉस में नहीं जाने देंगे। हमने ठोकरें खाई, हम गिर के फिर उठे, हमने बहुत संघर्ष किया, करीब से इस दुनिया को जाना, अपनी लाइफ से बहुत कुछ अनुभव किया। ये सारी चीज़ें जब आपके साथ हुई तब आपने एक बड़ा रिस्क लिया, और जब आप वो बड़ा रिस्क लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सफल हो जाओगे। तो रिस्क लेने से डरना नहीं है, रिस्क को कम करना है, अपने लॉस को कम करना है। हारने से डरना नहीं है, हार को एक्सेप्ट करना है। पहले से ही मान के चलना है कि मैं ये सारा दिमाग सारे नॉलेज लगा दूंगा फिर भी मैं हार सकता हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये नया काम ट्राई करूंगा और इससे जो अनुभव मिलेगा उससे मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा। कुछ लोग रेस में हिस्सा ही नहीं लेते तो जीतेंगे कहां से। तो मेरा कहना है कि रेस में हिस्सा तो लो, भले ही हार जाओ, कम से कम नाम तो होगा कि रेस में हिस्सा लिया था। भले ही मैं सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, लेकिन मैंने रेस में हिस्सा लिया था। डर के कारण बैठा नहीं हुआ था, नहीं तो और लोगों की तरह तुम्हारी जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी और तुम बाद में यही सोचकर पछताते रहोगे कि काश मैंने उस टाइम पर ये किया होता या कुछ नया ट्राई किया होता तो आज मैं कहीं और होता। आज ये मैं प्रॉब्लम भरी लाइफ नहीं जी रहा होता। मैंने अपने हिम्मत जुटाई होती, मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। वो लोगों को देखकर अपने मन में ये नहीं सोच रहा होता कि काश मैं भी इनकी तरह होता, या मेरे पास भी अच्छी पोजीशन होती या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती। ये सारी बातें आपको बाद में रियलाइज होंगी कि काश मैंने कुछ ना कुछ तो किया होता। तो डर को खत्म करिए और कुछ नया ट्राई करिए और रिस्क को कम करिए, यही सफल होने का तरीका है। तो मिलता हूँ इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।